ठीक, जरा समझिएगा इसको। टू बी है क्या चीज? देखिएगा, ये यहां पर आपके सामने स्ट्रक्चर है। प्रेजेंट टेंस में अगर हम लोगों को हैं हुए वाले सेंटेंस बनाने हैं, टू बी के सेंटेंस बनेंगे कैसे? सपोज मुझे बनाना है, स्टार्टिंग करनी है यहां से कि मैं, सब्जेक्ट इज हमारा ऑब्जेक्ट, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं मतलब हमारा सब्जेक्ट होगा आई। अब आई के साथ क्या लगना है, यहां पर कुछ रूल्स हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट होगा आई तो हम लोग एम का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारा कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम सेंटेंस बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारा कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो आर का इस्तेमाल करेंगे। तो गाइस एक रिक्वेस्ट जरूर है कि सबसे पहले अगर आप टू बी बनाना सीखना चाहते हैं तो यह जरूर ध्यान रख लीजिएगा कि इज एम आर किसके साथ लगाते हैं। अगर यह हमको क्लियर है कि एम किसके साथ लग रहा है, इस किसके साथ लग रहा है, आर किसके साथ लग रहा है, तो आपको सेंटेंस बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। जैसे मुझे बनाना है, मैं डॉक्टर हूं, मैं मतलब आई के साथ लगने वाला है एम, तो आई एम अ डॉक्टर। राम एक टीचर है, सो राम एक सब्जेक्ट हुआ, तो राम, और ये राम है सिंगुलर इसलिए उसके साथ लगेगा इज, सो राम इज अ टीचर। जैसे मैं इंजीनियर हूं, मैं मतलब आई के साथ लगेगा एम, आई एम इंजीनियर। अब इंजीनियर वर्ड शुरू हो रहा है ई से, इसलिए इसके आगे लगाना पड़ेगा हम लोगों को एन, और किसी नाउन के आगे ही हम लोग ए एन द वगैरह लगा सकते हैं। सो आई एम एन इंजीनियर। मेरे पापा बिजी है, सो मेरे पापा यहां सब्जेक्ट हुआ है माय फादर, सो माय फादर इज बिजी। तुम टैलेंटेड हो, तुम मतलब यू के साथ लगेगा आर, सो यू आर टैलेंटेड। मेरी मम्मी किचन में है, मेरी मम्मी मतलब माय मदर है एक, इसलिए लगेगा इज, माय मदर इज इन द किचन। ये इंग्लिश कोचिंग है, यहां मतलब इट एक सब्जेक्ट है जिसका मतलब होता है यह, सो इट इज, इट के साथ लगेगा इज, इट इज इंग्लिश कोचिंग। इंग्लिश कोचिंग चौराहे पर है, सो इंग्लिश कोचिंग अब कितनी है वो एक, इंग्लिश कोचिंग इज एट फोरवे, चौराहे पर एट फोरवे, फोरवे मतलब चौराहा। जैसे मुझे बोलना है मैं एजुकेटेड हूं, आई एम एन एजुकेटेड, आई एम एजुकेटेड। रोहन बिजी है, रोहन इज बिजी। तुम टैलेंटेड हो, यू आर टैलेंटेड। यह मेरा कमरा है, इट इज माई रूम। तुम कॉलेज में हो, यू आर इन द कॉलेज। मैं 10th क्लास में हूं, आई एम इन क्लास 10th। 10th क्लास नहीं बोला जाता, इन क्लास 10th, सो आई एम इन क्लास 10th। या ऐसा भी बोल सकते हैं आई एम इन 10th स्टैंडर्ड। क्या बोला जाता है? आई एम इन 10th स्टैंडर्ड। तुम 12th क्लास में हो, यू आर इन क्लास 12th, या यू आर इन 12th स्टैंडर्ड। यह पंखा है, इट इज फैन। तुम मेरे टीचर हो, यू आर माई टीचर। मैं बिजी हूं, आई एम बिजी। तुम खुश हो, यू आर हैप्पी। हम फ्रेंड्स हैं, वी आर फ्रेंड्स। वे डॉक्टर्स हैं, दे आर डॉक्टर। वो मेरे पापा हैं, ही इज माई फादर। वो मेरी मम्मी है, शी इज। यह घोड़ा है, इट इज हॉर्स। मैंने बोला यह कोयल है, इट इज कुकू, कुकू मतलब कोयल। जैसे मुझे बोलना है यह आलू है, इट इज पोटैटो। यह चम्मच है, इट इज स्पून। यह इंग्लिश क्लास है, इट इज एन इंग्लिश क्लास, इट इज एन इंग्लिश क्लास। मेरे पापा खेत में हैं, माय फादर इज इन द फार्म। तुम एक किसान हो, यू आर अ फार्मर। फार्मर खेत में है, फार्मर इज इन द फार्म। मैं टेंशन में हूं, आई एम इन टेंशन। ये पहला सेंटेंस हुआ दोस्तों जिसको हम बोलते हैं अफर्मेटिव। क्या बोलते हैं इनको? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई नेगेटिव वर्ड्स नहीं आता या जिसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस। ये पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव। मतलब मैं डॉक्टर हूं, आई एम अ डॉक्टर। तुम टीचर हो, यू आर अ टीचर। हम इंटेलिजेंट है, वी आर इंटेलिजेंट। ये इंग्लिश कोचिंग है, इट इज इंग्लिश कोचिंग। तुम यहां हो, यू आर हियर। मैं वहां हूं, आई एम देयर। गाइस आपके लिए थोड़े से सेंटेंसेस आपको बनाते कितने बनते हैं? फटाफट मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कितने सेंटेंस समझ में आ रहे हैं। जैसे वह मेरा भाई है, हम स्टेज पर हैं, वह क्लास में, हम क्लास में, वह क्लास में थी। ठीक है। मेरे पापा सॉरी थी नहीं, मेरे पापा वह क्लास में हैं। मेरे पापा बैंक में हैं। जैसे हमारी क्लास
हमारी क्लास बंद है। ये सेंटेंसेस आप लोगों के सामने हैं गाइस। टू बी के प्रेजेंट स्ट्रक्चर का हम लोगों को बनाना है सेंटेंस। फटाफट जरा कमेंट करके बताइए कितना आप लोगों को समझ में आ रहा है। कम ऑन, जल्दी है। क्या क्या हम के बाद क्या है? हम स्टेज पर हैं, स्टेज पर हैं। वह मेरा भाई है, हम स्टेज पर है। वह क्लास में है, मेरे पापा बैंक में है, हमारी क्लास बंद है। क्या होगा जल्दी से बताइएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा। जल्दी जल्दी, कम ऑन। वर्ब ऑफ टू बी कहा जाता है कर्ता का कुछ होना या कर्ता का कहीं होना। वह मेरा भाई है मतलब वह कुछ है। हम स्टेज पर हैं मतलब हम कहीं हैं। वह क्लास में है मतलब वह कहीं पर है। मेरे पापा बैंक में हैं मतलब मेरे पापा कहीं पर है। हमारी क्लास बंद है मतलब हमारी क्लास कुछ है। कर्ता का कुछ होना या कहीं होना, दैट इज कॉल्ड वर्ब ऑफ टू बी। जल्दी से ट्रांसलेट कीजिए। टाइम इज ओवर। हो गया, बना लिया फटाफट। चलो ट्राई करते हैं, देखिए कितने सही है कितने गलत है। देखो, वह मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर। हमने सेंटेंस कैसे बनाया? सबसे पहले लिया सब्जेक्ट ही के साथ लगाया इज, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ही इज मेरा भाई, माई ब्रदर। हम स्टेज पर है, हम मतलब सब्जेक्ट है हमारा वी के साथ लगेगा आर। वी आर स्टेज पर, ऑन द स्टेज, ऑन द स्टेज। ठीक है, तो वी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने आर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया। वह क्लास में है, वह मतलब कोई लड़का है सपोज, ही, उसके साथ लगाया इज, इन द क्लास। ही इज इन द क्लास, ही के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लगाया इज। मेरे पापा बैंक में है, सो माई फादर। अब मेरे पापा गिनती में एक, माई फादर इज इन द बैंक, माई फादर इज इन द बैंक। हमारी क्लास बंद है, हमारी क्लास मतलब अवर क्लास, अवर क्लास। अब हमारी क्लास कितनी है? एक। अवर क्लास इज बंद, ऑफ। अवर क्लास इज ऑफ, हमारी क्लास बंद है। ये गाइस हमारा हुआ प्रेजेंट वाला, है ना, प्रेजेंट का अफर्मेटिव। ठीक है, क्या आप लोगों को समझ में आया? इसमें किसी के तरह का डाउट है जो पूछना चाहोगे? आगे बढ़ सकते हैं। आइए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरा सेंटेंस, सब्जेक्ट एज एम नॉट देन ऑब्जेक्ट, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा प्रेजेंट में? जैसे नहीं वाला सेंटेंस आएगा, मैं डॉक्टर नहीं हूं, तुम टीचर नहीं हो, हम ईमानदार नहीं हैं, वे कलेक्टर नहीं है, यह ऑनलाइन क्लास नहीं है, तुम बिजी नहीं हो, मैं भूखा नहीं हो, तुम प्यासे नहीं हो, वो 10th क्लास में नहीं है, मैं 12th क्लास में नहीं हो, यह ऑनलाइन क्लास नहीं है, ये मेरा घर नहीं है, तुम रूम में नहीं हो, वो एक बिजनेसमैन नहीं है, मैं एक शॉपकीपर नहीं हूं। जब हम लोग हिंदी सेंटेंसेस में नहीं और इंग्लिश में नॉट, नो, इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अगर हम लोगों को इसका प्रेजेंट वाले का ही नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे हम लोग? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जोड़ेंगे। मतलब जैसे मैं डॉक्टर नहीं हूं, सो आई एम नॉट अ डॉक्टर। तुम टीचर नहीं हो, यू आर नॉट अ टीचर। वह मेरा फ्रेंड नहीं है, ही इज नॉट माई फ्रेंड। मैं इंग्लिश टीचर नहीं हूं, आई एम नॉट एन इंग्लिश टीचर। वह बिजी नहीं है, ही इज नॉट बिजी। वह नर्स नहीं है, कोई लड़की की बात हो रही है, शी इज नॉट नर्स। यह टू बी नहीं है, इट इज नॉट टू बी। यह टू बी का स्ट्रक्चर नहीं है, इट इज नॉट स्ट्रक्चर ऑफ टू बी, इट इज नॉट स्ट्रक्चर ऑफ टू बी। यह ऑनलाइन क्लास नहीं है, इट इज नॉट ऑनलाइन क्लास। तुम कलेक्टर नहीं हो, यू आर नॉट कलेक्टर। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं, I am not your servant। वह भूखा नहीं है, he is not hungry। मैं प्यासा नहीं हूं, I am not thirsty। तुम टैलेंटेड नहीं हो, you are not talented। क्या बात समझ में आई? हम लोगों को किसी भी तरह का नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जोड़ना है। आइए वापस आपकी बारी, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। हम प्यासे नहीं हैं, वे ऑनलाइन क्लास में नहीं है, मेरा फ्रेंड बेरोजगार, मेरा फ्रेंड बेरोजगार नहीं है, मैं
मैं खंडवा में नहीं हूं। अंकित बीमार नहीं है। चलो जल्दी से बताइए मुझे ट्रांसलेट करके, जितनी जल्दी हो सके। कम ऑन। नेगेटिव सेंटेंस, वर्ब ऑफ टू बी, प्रेजेंट स्ट्रक्चर का नेगेटिव। कम ऑन। हम प्यासे नहीं हैं, वे ऑनलाइन क्लास में नहीं हैं, मेरा फ्रेंड बेरोजगार नहीं है, मैं खंडवा में नहीं हूं, अंकित बीमार नहीं है। इफ यू आर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ वर्ड, जस्ट प्लीज आस्क मी। बेरोजगार, अनएम्प्लॉयड, क्या बोलेंगे? अनएम्प्लॉयड। लिख दूं यहां पर? चलो यहां लिखता हूं, अनएम्प्लॉयड, इसको बोलते हैं बेरोजगार, अनएम्प्लॉयड। कम ऑन। कौन सा? थर्ड वाला, मेरा फ्रेंड बेरोजगार नहीं है। मेरा फ्रेंड बेरोजगार नहीं है। जल्दी से बनाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए बनाने की कोशिश करेगा इस। क्या सबके बन गए? कोई प्रॉब्लम? देखो बनाने की कोशिश करते हैं। हम प्यासे नहीं हैं, हम प्यासे नहीं हैं। वी आर नॉट, प्यासे को बोलते हैं हम लोग थर्स्टी। वी आर नॉट थर्स्टी। हमने क्या बनाया? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। वे ऑनलाइन क्लास में नहीं है, सो वे मतलब दे के साथ लगेगा आर, फिर नॉट इन ऑनलाइन क्लास। ऑनलाइन क्लास, दे आर नॉट इन ऑनलाइन क्लास। मेरा फ्रेंड बेरोजगार नहीं है, मेरा फ्रेंड मतलब माई फ्रेंड इज नॉट अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड, सो माई फ्रेंड इज नॉट अनएम्प्लॉयड। मैं खंडवा में नहीं हूं, सो आई एम नॉट इन खंडवा। आई एम नॉट इन खंडवा। मुझे बनाना है अंकित बीमार नहीं है, हमारा सब्जेक्ट है अंकित। अंकित के साथ लगेगा इज, फिर नॉट, बीमार सिक या फिर इल, जो भी आपको लगाना है। उम्मीद करता हूं आपके सभी ट्रांसलेशन सही होंगे। क्या इसमें कुछ पूछना है आप लोगों को? नहीं सर। आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा पैटर्न है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब क्या? जिसमें हम लोग स्पेशली क्या से प्रश्न पूछते हैं। ये हमारा प्रेजेंट के टू बी का थर्ड है इंट्रोगेटिव, जिसमें आएगी हेल्पिंग वर्ब आगे। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है जब हम क्या से प्रश्न करें। हिंदी सेंटेंसेस में जब क्या वर्ड से सेंटेंस की शुरुआत होती है, इंट्रोगेटिव कहलाते हैं। जैसे क्या मैं डॉक्टर हूं, क्या तुम टीचर हो, क्या वह इंजीनियर है, क्या राम बिजी है, क्या वह तुम्हारा भाई है, क्या तुम 10th क्लास में हो, क्या वह 12th क्लास में हो, क्या तुम प्यासे हो, क्या मैं भूखा हूं, क्या मैं तुम्हारा टीचर हूं, क्या तुम मेरे स्टूडेंट हो, क्या वह चेयर पर है, क्या बिल्ली टेबल पर है, क्या मोबाइल ड्रॉअर में है, क्या तुम्हारा मोबाइल खराब है, क्या तुम्हारा मोबाइल न्यू है, क्या मेरा मोबाइल पुराना है, क्या मेरा मोबाइल महंगा है, क्या तुम्हारा मोबाइल सस्ता है, क्या तुम बिजी हो, क्या वह तैयार है, क्या हम बीमार हैं, क्या तुम लालची हो, क्या वह सेल्फिश है। जैसे हम नॉर्मल सेंटेंस बनाते हैं, जैसे मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं, अगर उसी के आगे हम क्या लगा दें तो होगा क्या मैं डॉक्टर हूं। राम टीचर है, अगर उसी के आगे हम लोग लगा दे क्या राम टीचर है। हम बिजी है, अगर इसी के आगे हम लगा दे क्या हम बिजी है, तो क्या से प्रश्न बन रहा है। जैसे हम क्या से प्रश्न ये हिंदी में बना ले रहे हैं कि क्या सेंटेंस की शुरुआत में आ रहा है, इंग्लिश में कैसे बनाते हैं? इंग्लिश में बनाने के लिए उस सब्जेक्ट के साथ यूज होने वाली हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं। जैसे यहां पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी इस्तेमाल हो रही है? इज एम आर। तो हमको इज एम आर को सब्जेक्ट के आगे ले जाना है। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट। जैसे अगर मुझे बोलना है क्या मैं बिजी हूं, क्या मैं, हमको सबसे पहले सब्जेक्ट सोचना है, मैं मतलब आई। अब आई के साथ क्या लगता है? एम, तो एम को आगे लाना है, एम आई, और फिर लिखना है बिजी, एम आई बिजी। मुझे लिखना है क्या राम डॉक्टर है, तो सबसे पहले मुझे सब्जेक्ट के बारे में सोचना है राम। अब क्या राम, तो राम के साथ लगता है इज, सो इज राम अ डॉक्टर, इज राम अ डॉक्टर। मतलब हमको सबसे पहले सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है और सब्जेक्ट के साथ लगने वाली हेल्पिंग वर्ब। जैसे मुझे अगर बनाना है क्या मैं बिजी हूं, सो एम आई बिजी। मैंने एम को आगे क्यों लाया? क्योंकि आई के साथ एम इस्तेमाल हो सकता है। क्या तुम तैयार हो, आर यू रेडी, यू के साथ लगता है हमेशा आर, सो आर यू रेडी। क्या हम फ्रेंड्स हैं, आर वी फ्रेंड। क्या वे टैलेंटेड हैं, आर दे टैलेंटेड। क्या नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है, इज नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्या यह हमारी क्लास है,
इज इट अवर क्लास। जैसे हमको बोलना है ये हमारी क्लास है, तो सेंटेंस आता है इट इज अवर क्लास। इट के साथ आया इज। अगर क्या से प्रश्न बनाना है, इसी इट को हमको इज को इट के आगे लगाना होगा। इज इट अवर क्लास? क्या तुम 10th क्लास में हो? आर यू इन 10th क्लास? क्या रोहन टैलेंटेड है? इज रोहन टैलेंटेड? गाइज जैसे हमको लिखना है क्या वह बीमार है? क्या वह बीमार है? हमको क्वेश्चन बनाना होगा क्या वह के लिए ही के आगे इज ही सिक? क्या तुम्हारे पापा खेत में है? क्या तुम्हारे पापा खेत में हैं? इसके लिए ट्रांसलेशन होगा अब तुम्हारे पापा योर फादर। अब योर फादर है, एक इज आ गया। इज योर फादर खेत में इन द फार्म? जैसे मैंने बोला क्या रोहन मेहनती है? क्या रोहन मेहनती है? उसके आगे हम लोग क्या लगाएंगे? क्या रोहन के लिए सबसे पहले रोहन लगाओ। रोहन के साथ यूज होने वाली हेल्पिंग वर्ब इज, उसको आगे ले आओ। इज रोहन मेहनती, हार्ड वर्किंग? मतलब आपको जनरली करना क्या है, जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के आगे हेल्पिंग वर्ब लगाते हुए चलना है। आइए सेंटेंसेस की बारी आपकी। आपको कितना समझ में आता है कि सेंटेंस बनाने कैसे? गाइज आप भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो। एग्जाम्पल ज्यादा देने हैं तो कमेंट करके बताइए कि सर ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स दें। जैसे मुझे बोलना है क्या हम कंफ्यूज्ड हैं? क्या हम कंफ्यूज्ड हैं? क्या लोग बाहर हैं? क्या मैं तुम्हारा मालिक हूं? क्या यह आजाद भारत है? क्या वे छत पर है? क्या वे छत पर है? बनाइए फटाफट, ट्रांसलेट कीजिए। क्या से प्रश्न है, हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना है। कम ऑन, जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश कीजिए, कमेंट कीजिए जल्दी से। क्या हम कंफ्यूज्ड है? क्या लोग बाहर है? क्या मैं तुम्हारा मालिक हूं? क्या यह आजाद भारत है? क्या वे छत पर हैं? जल्दी से कमेंट कीजिएगा, जल्दी जल्दी बताइए। कम ऑन, बताओ जल्दी जल्दी, कम ऑन, कमेंट कीजिए और बताइए। मालिक का मतलब बॉस, बॉस या ऑनर, बॉस या ऑनर यहां लिख देता हूं। बॉस या ऑनर दोनों को लिए वर्ड है मालिक। जल्दी, कम ऑन। बहुत शानदार, हो गया सभी का? कोई वर्ड प्रॉब्लम दे रहा है? क्या कोई वर्ड प्रॉब्लम दे रहा है? नहीं, आगे बढ़े। देखिए समझने की कोशिश करते हैं इसको। सेंटेंस क्या हो सकते हैं? क्या हम कंफ्यूज्ड हैं? सबसे पहले हम वी के साथ लगता है आर को आगे लाया। आर वी कंफ्यूज्ड? क्या हम कंफ्यूज्ड हैं? क्या लोग बाहर हैं? सबसे पहले लोग मतलब पीपल। अब पीपल के साथ लगेगा आर, सो आर पीपल, बाहर आउट, सो आर पीपल आउट। क्या लोग बाहर है? क्या मैं तुम्हारा मालिक हूं? मैं मतलब आई के साथ लगता है एम को आगे लाया। एम आई तुम्हारा मालिक, योर बॉस, सो एम आई योर बॉस। क्या यह आजाद भारत है? फिर समझिएगा, क्या यह आजाद भारत है? यह मतलब इट या दिस भी लगा सकते हैं, है ना? तो यहां इज आगे लाया। इज इट फ्री इंडिया? इज इट फ्री इंडिया? क्वेश्चन, क्या वे छत पर हैं? वे मतलब दे के साथ लगता है आर को आगे लाओ। आर दे छत पर? ऑन द रूफ। आर दे ऑन द रूफ? क्या इसमें किसी तरह का प्रॉब्लम आपको फील हो रहा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर एग्जाम्पल देने की जरूरत है तो। गाइस आप लोगों को कोई प्रॉब्लम जा रहा है? आगे बढ़ सकते हैं। जाम सिंह समझ में आ रहा है? हाँ मैं पूछूंगा, हाँ बीच बीच में, ठीक। हाँ बोलिए ना। वो जैसे आप बता रहे हो, जैसे मैंने बोला आई एम अ डॉक्टर, तो हाँ। जैसे डॉक्टर के पहले अ लगाना या इंजीनियर आया तो इन लगाना जरूरी है?
जरूरी इसलिए है कि स्पोकन में इन चीजों को माइंड नहीं किया जाता है, बट आप जितना अच्छा लिखते हैं, जितना अच्छा बोलते हैं, उसके आधार पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल के बारे में पता चलता है। गाइस याद रखिएगा, जैसा आप बोलते हैं, जब आप जितना सिटेबल बोलते हैं, जितना अप्रोप्रिएट बोलते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल का लोगों के ऊपर फर्क पड़ता है। व्हाट यू आर स्पीकिंग बिफोर द people are judging you by your words, by your language, what you are speaking before them. So that is why we have to use correct grammar. अगर डॉक्टर की मैं बात कर रहा हूं, जैसे मैं डॉक्टर हूं, सो आई एम अ डॉक्टर क्यों? क्योंकि जिनको गिना जा सकता है उसके आगे इंग्लिश, उनमें उन वर्ड्स के आगे इंग्लिश में ए एंड द कुछ ना कुछ लगाया जा सकता है, गिना जा सकता है, ए लगा लो। अब मैं इंजीनियर हूं, सो आई एम एन इंजीनियर। इंजीनियर क्यों? इंजीनियर ई वर्ड से बना हुआ, उसके आगे एन लग जाएगा। जितना हम सटीक तरीके से बोलते हैं उतना, देखिए क्या होता है, आपके वर्ड्स, आपके सेंटेंसेस आपकी पहचान बनाते हैं। व्हाट यू स्पीक बिफोर द पीपल, दैट मेक्स योर आइडेंटिटी। सो दैट इज व्हाई वी शुड बी वेरी केयरफुल टू मेक द सेंटेंसेस। आना चाहिए ही। अगर हम स्पोकन में, इफ यू आर नॉट यूजिंग बाय व्हाइल स्पीकिंग, that's not a fault of our speaking, but we should make the habit of it in speaking. हमको स्पीकिंग में इसकी हैबिट बनानी चाहिए कि जहां ए लगना है वहां ए लगाओ, जहां एन लगना है वहां एन लगाओ, जहां द लगना है वहां द लगाओ। ये धीरे धीरे हमारी आदत बन जाती है, मतलब हमारे बोलने का हिस्सा बन जाता है, और जितना बोलने का हिस्सा बनेगा उतना बोलना कंफर्टेबल होगा। अब मैं सिर्फ इतना बोलता आई एम टीचर, नो, इट्स नॉट अ करेक्ट सेंटेंस। आई एम अ टीचर। ही इज डॉक्टर, इट्स नॉट अ करेक्ट सेंटेंस। ही इज अ डॉक्टर। वह एक आर्टिस्ट है, ही इज एन आर्टिस्ट। मैं एक इंजीनियर हूं, आई एम एन इंजीनियर। वह एक आर्किटेक्ट है, ही इज एन आर्किटेक्ट। है ना, बात समझ में आ रही है? वो जितना आप बोलते हो ना, उतना मजा आता है सामने वाले को सुनने में कि इसको पकड़ कितनी है, ए एंड द व्हाटएवर जो भी आप यूज कर रहे हो उसकी पकड़ कितनी है। वो पकड़ से आपके लैंग्वेज के बारे में अंदाजा लगाया जाता है, इसलिए लगाइए जरूर, है ना। नहीं भी लगाते तो स्पोकन में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप राइटिंग वर्क करते हो, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की कोचिंग करते हो, वहां तो ये जरूरी है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ सकता हूं? यस। हमारा फोर्थ स्ट्रक्चर है WH पैटर्न। WH पैटर्न मतलब WH वर्ड से बनने वाले क्वेश्चंस। WH वर्ड्स मींस क्या? WH वर्ड्स मतलब व्हाट मतलब क्या, when मतलब कब, why मतलब क्यों, where मतलब कहां, how मतलब कैसे, with whom मतलब किसके साथ। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। WH वर्ड लगभग 150 से ज्यादा है, 150 प्लस। वो वर्ड यहां लगाने और उसके आधार पर क्वेश्चंस बनाना है। कब, क्यों, कहां, कैसे, किसके साथ, कैसे, है ना, व्हाटएवर। ये ज्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर मैं टू बी की बात करूं, ज्यादातर यही इस्तेमाल होंगे। कहीं कहीं हुज इस्तेमाल हो जाएगा, कहीं कहीं विच इस्तेमाल हो जाएगा, कहीं कहीं हाउ मैनी, हाउ मच, ये इस्तेमाल होंगे। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, जनरली जब हम टू बी सीख रहे हैं तो पहले सिंपल मैनर में सीखते हैं। बाद में एक वीडियो तो ऐसा ही होगा जिसमें बात सिर्फ WH वर्ड्स फैमिली के बारे में होगी कि WH फैमिली होती क्या है और उससे सेंटेंसेस बनाते कैसे हैं। तो अभी सिर्फ जनरल सेंस में समझिएगा कि अगर हम लोगों को WH पैटर्न का इस्तेमाल करना है तो हमको WH वर्ड वहां इस्तेमाल करना है, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, विथ whom। अब ये जनरली ये ज्यादातर वर्ड इस्तेमाल होंगे। कहीं कहीं पे इन विच भी इस्तेमाल हो जाएगा, इन विच, कहीं कहीं भी हुज भी इस्तेमाल हो सकता है। तो मैं सिर्फ जनरल वर्ड्स आपको बता रहा हूं ताकि आप इस्तेमाल कर सके। व्हाट मतलब क्या, when मतलब कब, why मतलब क्यों, where मतलब कहां, how मतलब कैसे, with whom मतलब किसके साथ, ठीक है। इन विच मतलब कौन सा। अब इसके साथ नाउन भी लगता है, कौन सा, कौन सी, नाउन भी लगता है। इन विच कॉलेज, इन विच स्कूल, ये आगे समझ में आएगा। हुज मतलब होता है किसका या किसकी। ज्यादातर टू बी में सेंटेंस इन्हीं WH वर्ड्स के बनते हैं। थोड़ा सा ध्यान में ले आइए कि व्हाट मतलब क्या होता है, when मतलब कब होता है, why मतलब क्यों होता है, where मतलब कहां होता है, how मतलब कैसे होता है, with whom मतलब किसके साथ होता है, in which मतलब कौन सा, कौन सी या कौन से होता है, whose मतलब किसका या किसकी होता है। ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूं WH वर्ड की, ध्यान दीजिएगा। अब ये WH वर्ड लगता कैसे है, कनेक्ट कैसे होता है। जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। पूरा का पूरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये WH पैटर्न क्वेश्चंस में भी जुड़ा हुआ है। ये पूरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आगे हम लोगों को WH वर्ड लगाना है। जरा समझिएगा। जैसे मतलब क्या मैं डॉक्टर हूं, क्या वाला तीसरा है। अगर मुझे बोलना मैं डॉक्टर क्यों हूं, यार जब मुझे डॉक्टर का पेशा इतना अच्छा नहीं लगता, मैं अपने आप से ही फ्रस्ट्रेट होकर प्रश्न कर रहा हूं मैं डॉक्टर क्यों हूं। जब मैं अच्छे से इसमें इंटरेस्ट लेता नहीं हूं, इस फील्ड में पैशन मुझसे खुश नहीं रहते, तो मैं डॉक्टर क्यों हूं।
क्यों? अब क्यों के लिए वर्ड यहां क्या जुड़ेगा? वाई। समझ में आया? जैसे क्या राम स्कूल में है? क्या राम स्कूल में है? थर्ड वाला, राम स्कूल में कब होता है? मुझे जनरली राम के बारे में पता नहीं कि राम स्कूल में होता कब है। सुबह से होता है 7 बजे से 12 बजे तक, या 12 से 5 बजे तक होता है, मुझे उसके बारे में पता नहीं है। राम स्कूल में कब होता है, तो कब के लिए वर्ड व्हेन। ठीक है ना? जैसे मैंने बोला वह बीमार है, हमने इसका क्वेश्चन बनाया क्या वह बीमार है। अब मुझे पता नहीं है उसके बारे में कि वो बीमार जब था तो तब तक तो सुना था कि वो बीमार है, अब उसकी स्थिति के बारे में पता नहीं है कि वह कैसा है। वह कैसा है, उसकी स्थिति के बारे में मुझे नहीं पता है। क्वेश्चन किया मैंने, जैसे मैंने बोला रोहन कॉलेज में है, इसका क्वेश्चन बनाया क्या से, क्या रोहन कॉलेज में है। मैंने बोला रोहन कौन से कॉलेज में है। क्या बात समझ में आई? रोहन कौन से कॉलेज में है। अब कौन सा कॉलेज? इन विच कॉलेज, यहां आने वाला है। इन विच कॉलेज, कौन सा कॉलेज बनाएंगे कैसे, थोड़ा सा ध्यान देते हैं, है ना। जैसे मुझे बोलना है अंकित बैंक में है, उसका क्वेश्चन मैं बनाता हूं क्या से, क्या अंकित बैंक में है। उसका WH पैटर्न, अंकित कहां है, बैंक में है, प्लेस के बारे में पता करना है, अंकित कहां है। कोई जनरली आंसर कर सकता है कि सर अंकित बैंक में है, तो उसका आंसर हो सकता है। WH पैटर्न को बनाते कैसे हैं, जो इंट्रोगेटिव बना हुआ है ना दोस्तों, उसी के आगे WH वर्ड को पुट करना है, मतलब उसको रखना है। कैसे, जरा समझते हैं। थर्ड से फोर्थ बनाना सीखेंगे हम लोग। थर्ड से फोर्थ, क्या तुम डॉक्टर हो? आर यू अ डॉक्टर? आर यू अ डॉक्टर? तुम डॉक्टर क्यों हो? Why are you a doctor? So means are you डॉक्टर के आगे हम लोगों ने वाई रख दिया है। Why are you a doctor? तुम डॉक्टर कब होते हो, कब जनरली होते हो। So when are you a doctor? तुम तो कहा करते थे कि तुम इंजीनियर बनोगे, तुम डॉक्टर कैसे हो, कैसे बन गए, मतलब तुम डॉक्टर कैसे हो। हाउ आर यू डॉक्टर। मुझे पूछना है तुम डॉक्टर किस हॉस्पिटल में हो। इन विच हॉस्पिटल आर यू अ डॉक्टर। इन विच हॉस्पिटल आर यू अ डॉक्टर। देखो, क्या अंकित 12th क्लास में है। इज अंकित इन क्लास 12th। जरा समझना, क्या से पूछा है मैंने, तो थर्ड वाला है वो। इज अंकित इन क्लास 12th। अंकित 12th क्लास में क्यों है। वाई इज अंकित इन क्लास 12th। जरा समझिएगा, क्या तुम्हारा भाई जेल में है। इज योर ब्रदर इन द जेल। तुम्हारा भाई जेल में कैसे हैं, क्यों गया वो, कैसे हैं। सो हाउ इज योर ब्रदर इन द जेल। क्या यह इंग्लिश कोचिंग है। इज इट इंग्लिश कोचिंग। यह इंग्लिश कोचिंग कैसे है। हाउ इज इट इंग्लिश कोचिंग। क्या तुम टैलेंटेड हो। आर यू टैलेंटेड। तुम टैलेंटेड कैसे हो। हाउ आर यू टैलेंटेड। क्या वह बिजी है। इज ही बिजी। वह बिजी क्यों है। वाई इज ही बिजी। राइटिंग वर्क में इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मुझे लिखना है क्या मेरे पापा बैंक में है। सो इज माई फादर इन द बैंक। इज माई फादर इन द बैंक। मुझे लिखना है मेरे पापा बैंक में क्यों है, तो सिर्फ क्यों के लिए वाई लगा देना है। सो वाई इज माई फादर इन द बैंक। क्या रोहन टैलेंटेड है। इज रोहन टैलेंटेड। अब मुझे बोलना है कि रोहन टैलेंटेड कैसे है, ऐसा प्रश्न पूछना है कि रोहन टैलेंटेड कैसे है। सो हाउ इज रोहन टैलेंटेड। क्या बात समझ में आ रही है। जैसे क्या वह क्लास में है। इज ही इन द क्लास। मुझे पूछना है वह क्लास में कब होता है, तो लगा दूंगा when। सो when is he in the class। क्या यह तुम्हारे पापा है। is he your father। तुम तो इनके जैसे दिखते नहीं है, तुम्हारे पापा क्यों है। why is he your father। क्या अमन मेहनती है। is अमन हार्ड वर्कर, नहीं वर्किंग। इज अमन हार्ड वर्किंग। अमन हार्ड वर्किंग कैसे है। सो वाई इज अमन हार्ड वर्किंग। कैसे है, ठीक है, हाउ। सो हाउ इज अमन हार्ड वर्किंग। हमने क्या किया है, जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं उनके आगे WH वर्ड को पुट किया है। जैसे मैंने बोला क्या तुम कॉलेज में हो। आर यू इन द कॉलेज।
अब मुझे बनाना है तुम कौन से कॉलेज में हो। तो पहले कौन से, इन विच, इन विच, जरा समझना, इन विच। अब कॉलेज भी आ रहा है, कौन से कॉलेज में, इन विच कॉलेज। अब ये जब कॉलेज मैंने आगे लाया तो इस पीछे वाले कॉलेज को हटा दिया। इन विच कॉलेज आर यू, क्या बात समझ में आया? इन विच कॉलेज आर यू, क्योंकि यहां पर डबल रिपीट नहीं कर सकते हो। इन विच कॉलेज आर यू, तुम कौन से कॉलेज में हो। क्या समझ में आया? हाँ बोलो भाई। सर हु भी तो बोल सकते हैं, हु कौन, तो क्या बोलना है, तो क्या बोलना है इससे? मतलब इन बीच को हु। नहीं तो हु कैसे इस्तेमाल किया जाएगा? हु किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अभी हु पैटर्न आने वाला है तब समझाऊंगा, अभी नहीं। अब जरा समझिएगा, क्या तुम टैलेंटेड हो? आर यू टैलेंटेड? तुम टैलेंटेड क्यों हो? वाई आर यू टैलेंटेड? क्या गुरुदेव अमीर है? इज गुरुदेव रिच? गुरुदेव अमीर क्यों है? वाई इज गुरुदेव रिच? क्या ये इंग्लिश क्लास है? इज इट इंग्लिश क्लास? ये इंग्लिश क्लास क्यों है? वाई इज इट इंग्लिश क्लास? बात समझ में आ रही है? सेंटेंसेस आपके लिए, चलो स्टार्ट करते हैं। हम बेस्ट फ्रेंड्स क्यों हैं? वह किस कॉलेज में प्रोफेसर है? वह किस कॉलेज में प्रोफेसर है? तुम्हारा भाई अभी कैसा है? अपना अपना बनाओ, मुंह से नहीं बनाना है। तुम क्यों असफल हो? आकाश इतना एक्टिव क्यों है? चलो फटाफट फटाफट बनाने की कोशिश करो, किसी को बताना नहीं है, अपना काम खुद करना है। सेंटेंस अपने को आ रहे कि नहीं? कम ऑन फटाफट। हम बेस्ट फ्रेंड क्यों हैं? वह किस कॉलेज में प्रोफेसर है? तुम्हारा भाई अभी कैसा है? तुम क्यों असफल हो? आकाश इतना एक्टिव क्यों है? कम ऑन फास्ट। जल्दी जल्दी बनाइए, कम ऑन ट्राई कीजिए। ये सब प्रेजेंट के टू बी के WH पैटर्न है, जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश कीजिए। कम ऑन, आए क्या आप? आए? कम ऑन जल्दी जल्दी बनाइए। कम ऑन गाइस, फटाफट फटाफट। बन गए सभी के? बना लिए? कोई वर्ड है जो ज्यादा परेशान कर रहा है, ऐसा कुछ, या कुछ समझ से बाहर है कोई चीज है तो बता सकते हैं। इज देयर समथिंग विच इज आउट ऑफ माइंड? असफल को अनसक्सेसफुल या फेलियर बोला जा सकता है। असफल या फेल बोलेंगे उसको, अनसक्सेसफुल बोलो या फेल बोलो। वो इज एक्टिव है। बनाए? चलो, हम बेस्ट फ्रेंड क्यों हैं? तो सबसे पहले हम वी के साथ लगेगा आर। क्यों? वाई। वाई आर वी बेस्ट फ्रेंड्स? वाई आर वी बेस्ट फ्रेंड्स? ठीक है। वह किस कॉलेज में है? सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है वह, ही के पहले इज। किस कॉलेज में? इन विच कॉलेज? इन विच कॉलेज इज ही प्रोफेसर? मैं आपके हिसाब से बना रहा हूं ना, डायरेक्ट ना लिख के, आपकी समझ में आए इसलिए बना रहा हूं। तुम्हारा भाई अभी कैसा है? तो तुम्हारा भाई, योर ब्रदर गिनती में कितना है? एक। इज लगा। कैसा है? कैसे के लिए हाउ लगाया। हाउ इज योर ब्रदर? अभी, नाउ। सो हाउ इज योर ब्रदर नाउ। ठीक। तुम क्यों असफल हो? सबसे पहले हम लेंगे तुम मतलब यू के साथ लगता है जनरली आर।
आर और फिर उसके बाद WH वर्ड वाई, वाई आर यू असफल, अनसक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल। सो वाई आर यू अनसक्सेसफुल, तुम असफल क्यों हो? आकाश इतना एक्टिव क्यों हो? सबसे पहले आकाश, सो आकाश, आकाश कितना है? एक, इज लगाया, इतना एक्टिव क्यों है? क्यों के लिए वाई, सो वाई इज आकाश इतना एक्टिव मतलब ज्यादा एक्टिव, सो एक्टिव, ठीक है ना? सो वाई इज आकाश सो एक्टिव। क्या ये समझ में आया? कोई डाउट इसमें? कुछ पूछना चाहोगे? नहीं, आगे बढ़ते हैं, समझिएगा, पूछने में बिल्कुल डाउट मत कीजिएगा। लास्ट वाला है हमारा हु पैटर्न, लास्ट वाला हु पैटर्न। हु पैटर्न मींस क्या? जिसमें हम लोग हु वर्ड से क्वेश्चन बनाते हैं। अगर हम हिंदी की बात करें तो वहां पर कौन वर्ड से प्रश्न बनता है। हु पैटर्न क्वेश्चन मतलब ऐसे प्रश्न जिसमें हम सब्जेक्ट के बारे में नहीं जानते, सब्जेक्ट यहां पर नहीं आता, इसलिए सब्जेक्ट के बारे में पता करने के लिए ही हम लोग हु पैटर्न का इस्तेमाल कर रहे हैं। कि डॉक्टर कौन है हमें पता नहीं है, इसलिए तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि डॉक्टर कौन है, कौन क्लास में है, कौन घर पर है, कौन यहां है, कौन वहां है, कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है, कौन ऑनलाइन क्लास में है, कौन एक्टिव है, कौन क्रिएटिव है, कौन कौन एक्टिव है, कौन कौन क्रिएटिव है, कौन 10th क्लास में है, कौन कौन 10th क्लास में है। ध्यान दीजिएगा, हु के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाई है इज और आर। या तो एक सब्जेक्ट के बारे में पता करने के लिए प्रश्न होगा या एक से ज्यादा सब्जेक्ट के बारे में पता करने के लिए प्रश्न होगा। जैसे कौन डॉक्टर है, कितने लोगों के लिए क्वेश्चन किया? एक के लिए। कौन कौन डॉक्टर है? एक से ज्यादा के लिए। कौन टीचर है? कितने लोगों के लिए क्वेश्चन है? एक के लिए, एक के बारे में पता करना है। कौन कौन टीचर्स है? कितने लोगों के बारे में पता करना है? एक से ज्यादा के बारे में। कौन MBA होल्डर है? कितने लोगों के बारे में पता करना है? एक। कौन कौन MBA होल्डर है? कितने लोगों के बारे में पता करना है? एक से ज्यादा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे यहां पर एक के लिए भी प्रश्न पूछा जाता है, एक से ज्यादा के लिए भी। जैसे मुझे बोलना है कौन डॉक्टर है, कौन मतलब हु, एक के लिए प्रश्न है हु इज अ डॉक्टर। कौन कौन डॉक्टर है? हु आर डॉक्टर। कौन कॉन्फिडेंट है? हु इज कॉन्फिडेंट। कौन कौन कॉन्फिडेंट है? हु आर कॉन्फिडेंट। हम उसको लेंथी क्वेश्चन में भी तब्दील कर सकते हैं। जैसे भारत का प्रधानमंत्री कौन है? हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मुझे बोलना है MP का मुख्यमंत्री कौन है? हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ MP। कौन एक्टिव है? Who is active? कौन क्रिएटिव है? Who is creative? कौन क्लास में है? Who is in the class? कौन कौन क्लास में है? Who are in the class? कौन बिजी है? Who is busy? कौन कौन बिजी है? Who are busy? कौन टैलेंटेड है? Who is talented? कौन कौन टैलेंटेड है? Who are talented? जरा समझिएगा, मुझे सेंटेंस बनाना है कौन बिजी है, और कहीं कहीं पर मैं बोलना चाहता हूं कौन कौन बिजी है। ठीक, कौन क्लास में है। ठीक, मुझे बोलना है कौन कौन क्लास में है, कौन कौन क्लास में है। समझिएगा, कौन बिजी है, एक के लिए प्रश्न है, सो हु इज बिजी। हु इज बिजी। मुझे बोलना है कौन कौन बिजी है, सो हम बोलेंगे हु आर बिजी। हु आर बिजी। मुझे बोलना है कौन क्लास में है, हु इज इन द क्लास। एक के बारे में प्रश्न किया गया है, हु इज इन द क्लास। कौन कौन क्लास में है? हु आर इन द क्लास। ठीक, कौन टैलेंटेड है? हु इज टैलेंटेड। कौन हमारा फ्रेंड है? हु इज अवर फ्रेंड। कौन आलसी है? हु इज लेजी। कौन कौन आलसी है? हु आर लेजी। कौन यहाँ है? हु इज हियर। कौन वहां है? हु इज देयर। कौन कौन वहां है? क्या बात समझ में आई? सेंटेंस आपके लिए। सर राजीव सर तो एक क्वेश्चन है। जी जी जी। सर माय क्वेश्चन इज दैट आर वी हार्ड वर्किंग क्यों लिखा जाता है? आर वी हार्ड वर्कर क्यों नहीं बोल सकते? ये इंग्लिश में वर्ड है सर, मैं बताना चाहूंगा, इंग्लिश में वर्ड है, एडजेक्टिव वैसे ही क्रिएट किया गया है, और जैसा वर्ड क्रिएट किया गया है वैसा ही हमें बोलना होगा। हार्ड वर्कर कोई वर्ड इंग्लिश में नहीं है, वर्कर वर्ड है। वर्कर का मतलब होता है मजदूर, लेकिन हार्ड वर्किंग वर्ड है मेहनती के लिए। हार्ड वर्कर कोई वर्ड नहीं है। कहीं कहीं कुछ बुक्स में हार्ड वर्कर भी है, लेकिन वो गलत वर्ड है, वर्किंग ही प्रॉपर वर्ड है। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कौन तुम्हारा
बेस्ट फ्रेंड, कौन तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है? कौन प्रॉब्लम में तुम्हारे साथ है? अरे वो कौन कौन क्लास में हैं? कौन इस प्रदेश का मुख्यमंत्री है? तुम्हारे अनुसार अच्छा पीएम कौन है? जल्दी जल्दी बनाइए भाई, जल्दी जल्दी, जितना जल्दी हो सके। हो गया? ओ माय गॉड। कौन तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है? कौन प्रॉब्लम में तुम्हारे साथ है? कौन कौन क्लास में है? कौन इस प्रदेश का मुख्यमंत्री है? तुम्हारे अनुसार अच्छा पीएम कौन है? मतलब थैंक गॉड भैया आप आ गए देखने के लिए। थैंक यू सो मच कि आप देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। बैटरी कम है, चल जाएगी, कोई दिक्कत। गाइस फटाफट फटाफट कमेंट कीजिए। कौन तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है? कौन प्रॉब्लम में तुम्हारे साथ है? कौन कौन क्लास में है? कौन इस प्रदेश का मुख्यमंत्री है? तुम्हारे अनुसार अच्छा पीएम कौन है? जल्दी जल्दी, कम ऑन। हो गया? बन गए? कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी में? बेटा इधर कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है? हाँ बोलिए। ये तुम्हारे अनुसार उसको लास्ट में रख देना या पहले रख देना? तुम्हारे अनुसार, अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू यू, या तो पहले रख देना उसको या लास्ट में रख देना। देखो कौन तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है? कौन, हु, एक के बारे में बात आ रही है। कौन तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है? तुम्हारे नहीं बोला है ना, तो हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? कौन प्रॉब्लम में तुम्हारे साथ है? कौन है? हु इज विथ यू इन द प्रॉब्लम। या आप इसको ऐसा भी बना सकते हैं, हु इज इन द प्रॉब्लम विथ यू, लेकिन आगे ही आना चाहिए हु इज विथ यू इन द प्रॉब्लम। कौन कौन क्लास में? आप देखिए कौन कौन मतलब एक से ज्यादा के बारे में पूछा जा रहा है, सो हु इज नहीं हो सकता। हु आर इन द क्लास, हु आर इन द क्लास। कौन इस प्रदेश का मुख्यमंत्री है? कौन है? सो हु इज अब द चीफ मिनिस्टर इस प्रदेश का, ऑफ दिस स्टेट। स्टेट मतलब प्रदेश, है ना। सो हु इज द चीफ मिनिस्टर। अब कोई भी पोस्ट आएगी तो उसके आगे हम लोग द लगाते हैं जब वो स्पेशल पोस्ट हो, जैसे द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, द गवर्नर, है ना, द चीफ मिनिस्टर। सो हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस स्टेट। तुम्हारे अनुसार अच्छा कौन है? तो पहले बनाओ अच्छा कौन है। सो हु इज, अच्छा प्राइम मिनिस्टर कौन है ना, हु इज पीएम, अ गुड पीएम। हु इज अ गुड पीएम, है ना, अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इसको समझने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं गई होगी। क्या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना है? आपके दिमाग में कुछ है कि प्रेजेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करना है आप लोगों को कि सर ये ऐसा तो ऐसा क्यों, वैसा तो वैसा क्यों? डाउट्स होते हैं तो मजा आता है, आंसरिंग में भी मजा आता है। क्या डाउट्स है कोई? नहीं? अब देखिएगा, इसको प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका है, एक सेंटेंस लीजिए, उसके 5 बनाइए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी जुबान हैबिचुअल होगी बोलने के लिए। गाइस एक चीज का ध्यान रखिएगा, हमारी जो टंग है ना वो उस भाषा के लिए हैबिचुअल होती है जिसको उसने सबसे ज्यादा समय दिया है। हमारी जो टंग है उसी भाषा में सबसे ज्यादा हैबिचुअल होती है। जैसे अगर हम बचपन से निमाड़ी बोलते आए हैं तो हमारी टंग निमाड़ी को ही जल्दी एक्सेप्ट करती है, और जब हम लोग हिंदी बोलने की या इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं तो अचानक वो मुंह पर नजर आ जाता है और हमको लगता है कि यार निमाड़ी बोलता है, हिंदी बोल रहा है, इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहा है। अब जरा समझिएगा, जो भाषा बचपन से, जैसे आप हिंदी बचपन से बोलते आ रहे हैं, अब एक नई भाषा को आपको अपनी जुबान पर लाना है, दैट विल बी वेरी मच टफ। So what you have to do for that, you have to practice loudly of reading books. जितनी आप loudly read करते हैं उतने आपके जुबान का टंग ट्विस्ट हटता है। आपके जुबान में एक मोड़ आता है। जब आप
इंग्लिश वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं तो आपकी जो जुबान है ना वो आपको सपोर्ट नहीं करती है। इन स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस के माध्यम से आपकी जुबान को हैबिट होती है उन सेंटेंसेस को बोलने की। जैसे एक सेंटेंस लो, उसके 5 में बनाओ, हिंदी इंग्लिश दोनों, ताकि हम हिंदी में भी हैबिचुअल हो सके और इंग्लिश में भी। जैसे राम डॉक्टर है, राम इज अ डॉक्टर। राम डॉक्टर नहीं है, राम इज नॉट अ डॉक्टर। क्या राम डॉक्टर है? इज राम अ डॉक्टर? राम डॉक्टर क्यों है? व्हाई इज राम अ डॉक्टर? कौन डॉक्टर है? हु इज डॉक्टर? वह टैलेंटेड है, ही इज टैलेंटेड। वह टैलेंटेड नहीं है, he is not talented। क्या वह टैलेंटेड है? is he talented। वह टैलेंटेड क्यों है? why is he talented। कौन टैलेंटेड है? who is talented। अगर आप देख रहे हैं मुझे ऑनलाइन तो आप भी मेरे साथ सेंटेंसेस को रिपीट करने की कोशिश कीजिए कि वाकई में आपको बन रहा है या नहीं बन रहा है। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है, नरेंद्र मोदी इज प्राइम मिनिस्टर। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं है, नरेंद्र मोदी इज नॉट प्राइम मिनिस्टर। क्या नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है? इज नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर क्यों है? Why is नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर? कौन प्राइम मिनिस्टर है? Who is? रोहन मेरा फ्रेंड है, रोहन इज माय फ्रेंड। रोहन मेरा फ्रेंड नहीं है, रोहन इज नॉट माय फ्रेंड। क्या रोहन मेरा फ्रेंड है? इज रोहन माय फ्रेंड। रोहन मेरा फ्रेंड क्यों है? Why is रोहन माय फ्रेंड? कौन मेरा फ्रेंड है? Who is? मैं क्लास टॉपर हूं, I am topper in the class। मैं क्लास में टॉपर नहीं हूं, I am not topper in the class। क्या मैं क्लास में टॉपर हूं? Am I topper in the class? मैं क्लास में टॉपर क्यों हूं? Why am I topper in the class? कौन क्लास में टॉपर है? Who is topper in the class? अगर एक सेंटेंस को हम खुद बनाकर देखें, जैसे मैंने बोला हम बिजी हैं, so we are busy। हमें लिखना है हम बिजी नहीं हैं, we are not busy। क्या हम बिजी हैं? आर वी बिजी। हम बिजी क्यों हैं? वाई आर वी बिजी। अब हु इज नहीं होगा, क्वेश्चन एक से ज्यादा के लिए किया गया है ना। अब सॉरी, सेंटेंस बनाया एक से ज्यादा के लिए तो क्वेश्चन भी एक से ज्यादा के लिए। सो हु आर बिजी, हु आर बिजी। ये है हमारे सेंटेंसेस। क्या आपको समझ में आ रहा है? तो ये था हमारा प्रेजेंट का टू बी। टू बी मतलब कर्ता का कुछ होना या कहीं होना।